बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक मिलजुल कर सलवात पढ़ें अज़मत अहले बैत अलैहिस्सलाम पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअद फ़नाइल अशिया तफ़र्रद बिल अव्वलिय्यति वल क़िदाम व वसम कुल्ल शैइन बअदाहु बिल फ़नाइ वल अदाम कमा क़ाल अज़्ज़ शानुहु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहु व कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाल कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम सुब्हान मन ला यख़्फ़ा अलैहि इख्तिलाफ़ुन नियात व ला यअज़ुबु अन्हु मआसिल इबाद फिल क़लवात सुब्हानल्लाहिल्लज़ी मिन्हु ख़िल्क़तुल इबाद व इलैहिल मआद व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल्लज़ी ला युनाज़अु फ़ी मुल्किही व ला युज़ादु फ़ी हुक्मिही युअज़्ज़िबु मन यशाअु बिमा यशाअु कैफ़ा यशाअ व यरहमु मन यशाअु बिमा यशाअु कैफ़ा यशाअ तअज़ीमुहुल मुसीईन अदलु व अफ़्वुहु व तफ़ज़्ज़लु व नशहदु अन्ना मुहम्मदुन सय्यदुल मुरसलीन व खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़रीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि हुदातिल महदिय्यीन मन रकिब सफ़ीनतहुम नजा वहतदा मन तख़ल्लफ़ अन्हा व ज़ल्ला फ़ग़रक़ व हुवा युसीकुम इबादल्लाह बिल इअ्तिसाम बित्तक़वा फ़इन्नहु हब्लुम मतीन व उर्वतुन वुस्क़ा व बिमुबादरतिकुमुल मौत क़ब्ला हुलूलिही व इबादिल अमलिस सालिह क़ब्ला नुज़ूलिही फ़इन्नहु वारिदुन वाक़ि नाज़िल व तफ़िरु मिन्हु व कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यद अल्लाह अल्लाह इबादल्लाह फ़इन्ना कुल्ला हय्य फ़िद्दुन्या इला फ़नाइ व कुल्ला मुद्दतिन फ़ीहा इला इंतिहाय फ़अजबहु खैफ़ हाज़िहिल ग़फ़ला व इन्नमा नहनु कलद्दिन वक़ूफ़ु मिन अब्नाइस सबील सयज़रबु अलैहिम तब्रुर रहील फयरतहिलूना अम्मा क़लीलन व असफ़ा इला मता तिल्का रग़दा व नहनु फ़ी दारिन बिल बलाइ महफ़ूफ़ा व बिल ग़द्रि मअरूफ़ा ला यदुम अहवालुहा व ला युस्लमु नज़्ज़ालुहा लैसा फ़ीहा मज़मूमुन वल अमान फ़ीहा मादूमुन कैफ़ ला तअतबिरून व इख़्वानुकुम क़द सलकू फ़ी बुतूनिल बरज़ाख़ सबीलन व फ़ुक़दान अजसादहुम व उमियात अख़बारहुम व मदन तवीलन जीरानुन ला यतानसून व हिब्बाहुन ला यतज़ावरून व ग़ुरबतहुम मिन बैति वहदतिना व मंज़िलि वहशतिना व महत्ति हुफ़रतिना व मफ़रदि ग़ुरबतिना व मुसीबतहुम असरात तलब व अबद सफ़र व क़ल्लज़्ज़ात व नफ़्सहु इज़ा अस्लमना अल-अहिब्बाउ इलल मलाइकतिल ग़िलाज़ अश्शिदाद व हुज़नाहु इज़ा इंक़ता ज़िक्रुना अन ख़वातिरिल अहिब्बाइ वल अक़रबा व कल्लती जान मुहासिनन व तसर्रमतिल आफ़ाक़ फलियब्किल बाक़ून क़ौलन ला यनफ़उल बक़ाउ व यस्तग़फ़िरन्ना लिल ख़तियात अल्लती तहूलु बैनल उम्महात वल आबाइ इन्नल अहसनल हदीस व अबलग़ मौइज़ा किताबुल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम याति ज़मान अला उम्मती यहबूना ख़म्सान व यंसूना ख़म्सा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाज़रीन नमाज़ जुमा मोमिनीन व मोमिनात अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं अपने नफ्स को तक़वा इलाही की दावत देता हूँ और साथ साथ आप तमामी हजरात को तक़वा इलाही की
तलकीन करता हूँ, दावत देता हूँ। करोड़ों सलाम है, दुरूद हो मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। अल्लाह कि परवरदिगार आलम ने हमें ऐसी नियामत दी है कि जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की शक्ल में हम तक मौजूद है। और यकीन जाने कि हम अगर इनकी सीरत पर अमल कर लें तो कभी हम गुमराह नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हर तरीके से हमारी खिदमत की है। आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद ला इलाहा मुहम्मद। मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हर तरीके से हमारी खिदमत की है, हर तरीके से हमारी हिदायत की है, हर तरीके से हमको रास्ता दिखाया भी है और बताया भी है, कभी हमको तन्हा नहीं छोड़ा है। और हकीकत यह है कि आज भी हमारा इमाम ज़माना पर्दे गैब में मौजूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। जरूरत इस बात की है कि हमको अमल करना है, हमको उस राह पर चलना है। जब तक हम उस राह पर चलेंगे नहीं तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। राह पर चलने के लिए हमें दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ेगा, राह पर चलने के लिए हमें परेशानियां भी उठाना पड़ेगी। राह पर चलने के लिए हो सकता है कि वक्ती तौर पर हम दुनिया के मुकाबले में थोड़ा पीछे रह जाएं। क्यों? क्योंकि इस्लाम जिन चीजों को मना करता है और दुनिया उसी चीजों को आगे आगे बढ़कर दिखाती है। लिहाजा राह पर चलना बड़ा मुश्किल है और वही लोग कामयाब हैं, शिया वही हैं जो राह पर चलकर सीरत अहले बैत को अपना कर अल्लाह के करीब होते हैं और मासूमीन के करीब हो जाते हैं। लिहाजा पिछला जो यहाँ पर जुमा हुआ था, चंद बातें आप हजरात के सामने बयान की थी और हो सकता है शायद आप लोगों के ज़हन आलिया तक मौजूद हो, थोड़ा सा उसका खुलासा उसके बाद नई बात आप हजरात के सामने पेश कर दूं कि पिछले हफ्ते ये कहा था कि दो चीजों से इंसान मिलकर बना है, एक रूह है और एक जिस्म है। जिस्म के लिए इंसान हर चीज की जरूरत को पूरा करता है, जिस चीज को उसको चाहिए हर वो चीज उसके लिए मौजूद होती है। यानी जिस्म के लिए हर चीज का इंसान ख्याल रखता है। अगर इंसान को डायबिटीज हो गई है तो वो मिठाई से परहेज करता है। अगर इंसान को किसी और तरीके की बीमारी हो गई है और डॉक्टर ने जिस चीज को मना किया है उस चीज को हाथ नहीं लगाता है। जब उससे पूछो भाई हाथ क्यों नहीं लगा रहे हो तो वो ये कहता है कि डॉक्टर ने मना किया है। और ये कहा जाए डॉक्टर नहीं देख रहा है, आप खा सकते हैं, तो जवाब ये देता है कि डॉक्टर देखे या न देखे हमारी इससे सेहत बिगड़ सकती है। लेकिन याद रखें जब सेहत बिगड़ती है तो उससे इंसान को जिस्मानी नुकसान पहुंचता है। उससे इंसान को अगर इस दुनिया से खुदा ना खास्ता चला गया तो एक खानवादे का नुकसान होगा, लेकिन अगर इंसान की रूह बीमार हो जाती है, अगर इंसान की रूह मरीज हो जाती है तो एक खानवादे का नुकसान नहीं होता, एक फैमिली का नुकसान नहीं होता, बल्कि माशरे का भी नुकसान होता है, समाज का भी नुकसान होता है। मोहम्मद वाले मोहम्मद लिहाजा इंसान को कोशिश करना चाहिए कि जिस तरीके से हम जिस्म का ख्याल रखते हैं उसी तरीके से हमें अपनी रूह का भी ख्याल रखना पड़ेगा। और मैंने जिस हदीस को सरनामे सुखन करार दिया उसमें इरशाद रसूल खुदा हो रहा है कि आने वाले जमाने में उम्मत पर एक ऐसा जमाना आएगा जब वो 5 चीजों को याद रखेंगे और 5 चीजों को भुला देंगे। जब ऐसा हो जाए तो उसके ऊपर बड़ी मुश्किल आएगी, बड़ी मुसीबत आएगी, बड़ी परेशानियों में वो गिरफ्तार हो जाएगा। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह वो 5 चीजें कौन सी हैं ताकि हम भी जान जाएं, हम भी आगाह हो जाएं और उस पर अमल करें ताकि हम उससे बच जाएं। रसूल खुदा फरमाते हैं याकूनल माल व यासूनल हिसाब, इंसान माल से मोहब्बत करेगा और हकीकत है इंसान माल से बेपनाह मोहब्बत करता है। माल की ये सारी मुश्किलात को तय करता है, माल के लिए हर कोशिश करता है और यहाँ तक लोग माल के लिए कोशिश करते हैं, ना उसको हराम देखते हैं ना हलाल देखते हैं। किसी तरीके से भी माल इंसान के पास आना चाहिए। बेहतरीन इंसान के पास माल वही है जो हलाल तरीके से उस तक पहुंच जाए।
इंसान की जिंदगी में उसकी लिखी हुई है कि इतना माल उसकी जिंदगी में आना है, लेकिन कभी कभी होता ऐसा है कि इंसान अपनी जल्दबाजी के चक्कर में जो हलाल माल होता है वो हराम तरीके से हासिल कर लेता है। और मौलाए कायनात का पूरा वाकया मौजूद है कि एक मर्तबा घोड़े पर जा रहे थे, जीन उनको लगी हुई थी। एक आदमी को कहा कि तुम देखो अभी थोड़ी देर में हम आते हैं। ये आदमी जिसको देखने के लिए घोड़ा इसके हवाले किया था, इसने क्या किया, जीन को उतारा और उतारने के बाद बाजार में गया और 2 दिरहम में उस जीन को बेच दिया। मौलाए कायनात ने पहले ही सोच लिया था कि ये जो इतनी देर खिदमत कर रहा है इसकी उजरत हम इसको देंगे, 2 दिरहम इसको मिलेगा। अब मौलाए कायनात जब पलट कर वापस आए तो क्या देखा, घोड़े पर जीन नहीं है। एक आदमी को बुलाया, बुलाने के बाद कहा जाओ बाजार में फला आदमी वो जीन बेच रहा है, 2 दिरहम की बेच रहा है, उसको लेकर आओ। मौलाए कायनात वहां पर जुमला फरमाया कि काश अगर थोड़ी सी तहम्मुल कर लेता, थोड़ा सा सब्र कर लेता तो ये जो इसको हराम तरीके से रिस्क पहुंचा है इसको हलाल तरीके से पहुंच जाता। इंसान बड़ा जल्दबाज होता है, हर चीज में जल्दबाजी करता है, लिहाजा परवरदिगार ने उसकी किस्मत में जितना लिखा है उसको मिलकर रहेगा। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। कुरान कह रहा है इंसान कोशिश करे, इंसान के रिस्क में लिखा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जल्दबाजी के चक्कर में जो हलाल रिस्क होता है वो हराम तरीके से हम उसको पहुंचा लेते हैं। तो इंसान माल से मोहब्बत करेगा लेकिन हिसाब से दूर भागेगा, चाहे माल हलाल तरीकों से हो चाहे माल हराम तरीके से आए, उसका हिसाब किताब उसको देना पड़ेगा। अगर हलाल तरीके से भी माल को इकट्ठा किया है तो रोजे महशर इसका भी हिसाब देना पड़ेगा, कहाँ खर्च किया, किस पर खर्च किया, कैसे खर्च किया, सारी बातें वहां पर मौजूद है। फिर कहते हैं यहबून दुनिया व यंसूनल आखिरा, लोग दुनिया से मोहब्बत करेंगे और उसका नतीजा ये होगा कि जब दुनिया की मोहब्बत उसके अंदर बस जाएगी, जब दुनिया की मोहब्बत उसके अंदर रच जाएगी तो उसका नतीजा ये होगा कि वो आखिरत को भुला देगा। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम बहुत गौर करने की बात है इंसान के लिए कि वो आखिरत को ना भुलाए, हर लम्हा इसको इस दुनिया से जाना है। आज बड़े से बड़े लोग जब रसूल अल्लाह नहीं रहे, इमाम नहीं रहे, जाहिरी तौर पर वो चले गए, तो हमारी और आपकी हैसियत क्या है, हमारी और आपकी औकात क्या है, हम भी इस दुनिया से चले जाएंगे। लिहाजा जब उस बारगाह में जाना है तो होशियार आदमी वही है जो उस बारगाह के लिए कुछ करके लेकर जाए। यहाँ पर रह के हम दुनिया में घर इसलिए बनाते हैं ताकि उसके अंदर जिंदगी गुजारी जाए, तो जब यहाँ के लिए हम घर का इतना इंतजाम कर रहे हैं तो वहां के लिए हमें भी इंतजाम करना पड़ेगा। तो लिहाजा होशियार आदमी, और मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मोमिन वही है जो होशियार हो, होशियार बगैर मोमिन होता ही नहीं है। अल-कय्यिस मोमिन, मोमिन होशियार होता है। लिहाजा मोमिन को टीन के डब्बे की तरह नहीं होना चाहिए कि फौरन गर्म हो जाता है और फौरन ठंडा हो जाता है। लिहाजा मोमिन को होशियार होना चाहिए, अक्लमंद होना चाहिए, और अक्लमंदी ऐसी हो कि खुद भी फायदा हासिल करे और अपने जरिए से दूसरों को भी फायदा पहुंचाए। ऐसा मोमिन उसी को कहेंगे, ये नहीं कि सिर्फ हम अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी अच्छाई के बारे में सोच रहे हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, अपने खानवादे के बारे में सोच रहे हैं, नहीं, बल्कि अपने साथ साथ दूसरे मोमिन का भी ख्याल रखें। फिर कहते हैं कि यहसूनल मखलूक व यहसूनल खालिक, चौथे इमाम ने भी ये जुमला वहां पर शाम के दरबार में कहा है कि तुमने दुनिया की मोहब्बत के लिए, लोगों को राजी करने के लिए खुदा को नाराज कर दिया। यहाँ पर भी मौलाए रसूलुल्लाह यही फरमा रहे हैं कि यहबूनल मखलूक व यहसूनल खालिक, लोगों से मोहब्बत करेंगे लेकिन खालिक को भुला देंगे। लोगों के लिए अब कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उसके लिए रात में भी हो 12 बजे 3 बजे आदमी जाने के लिए तैयार है, लेकिन खालिक की नमाज को अदायगी करने के लिए अगर सुबह उठकर आना पड़े तो उसके लिए भी इंसान आने को तैयार नहीं होता है। रोज कानों में अजान की आवाज आती है लेकिन उसके बावजूद ये मुसलमान अपने बिस्तर पर नींद आराम से सो रहा होता है। ये जो अजान है रोज़े महशर ये भी गवाही देगी कि हमने इनको बुलाया था, इनके कानों तक पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी की मसलहत हो, किसी की मजबूरी हो, मस्जिद नहीं आ सकता, लेकिन कम से कम अपने घर में खड़ा होकर मुसल्ले पर इबादत तो कर सकता है। सुबह की नमाज, आदमी बहुत से अफराद होते हैं यहाँ पर भी आते हैं, सुबह की नमाज कज़ा पढ़ते हैं, खुद तो
तो मुजरिम है ही है, दूसरों को भी गवाह बनाता है, देखो हम तुम्हारे सामने भी सुबह की नमाज को अदा कर रहे हैं। लिहाजा यहाँ पर रसूल खुदा यही फरमा रहे। फिर उसके बाद कहते हैं यहबूनल कुसूर व यंसूनल कबूर, यानी इंसान महलों से, इंसान घरों से मोहब्बत करेगा लेकिन अपनी कब्र को भुला देगा। आज यही होता है, हम जब इस दुनिया में आते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, इस लायक हो जाते हैं, तो हमें सिर्फ अपने घर की फिक्र होती है, घर का नक्शा ऐसा होना चाहिए, घर ऐसा बनना चाहिए, महल्ला ऐसा होना चाहिए, लोग ऐसे होना चाहिए, समाज ऐसा होना चाहिए। लेकिन जहां हमें हमेशा जाना है वहां की हमें परवाह नहीं होती है। कब्र हमारी आखिरी मंजिल है। हम घर को तो बड़े अच्छे तरीकों से तैयार कर देते हैं, लेकिन कब्र को हम अच्छे तरीकों से तैयार नहीं करते। जिस तरीके से हमें घर में एक नूर की जरूरत होती है, उसी तरीके से हमें कब्र में भी नूर की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा नूर जब जरूरत पड़ेगी तो नूर क्या होगा? नेक अमाल होंगे, इबादत होगी, नमाज होगी, रोजा होगा, ये तमाम चीजों की इंसान को जरूरत होगी। फिर उसके बाद कहते हैं कि यंसो यहबूनल मासिया व यंसूनल तौबा, आदमी अपने आप में इतना मगन हो जाएगा कि वो मासियत करना बैठ जाएगा। हर जगह गुनाह, हर जगह गुनाह, थोड़ा सा भी कोई काम हो उसमें भी गुनाह। यानी जब गुनाह करेगा तो परवरदिगार ने ये रखा है कि अगर गुनाह कर लिया है तो उसके बाद तौबा रखा है। लेकिन क्या कह रहे हैं? यहबूनल मासिया व यंसूनल तौबा, यानी मासियत से मोहब्बत करेगा और तौबे को भुला देगा। लिहाजा अगर इंसान नेक बनना चाहता है, अगर इंसान अच्छा बनना चाहता है, तो इन चीजों से उसको परहेज करना पड़ेगा। अगर जब परहेज कर ले जाएगा तो एक सच्चा मुसलमान, एक सच्चा बेईमान इंसान बन सकता है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हमें कौले मासूमीन अलैहिस्सलाम सिर्फ सुने नहीं, बल्कि सुनने के साथ साथ अमल करें। सिर्फ यहाँ से उठकर बाहर जाएं और ये न कहते हुए नजर आए कि खुतबा बहुत अच्छा था, बल्कि खुतबे में जो बातें बयान की गई है उस पर अमल भी किया जाए। मजलिस बहुत अच्छी थी, ये ना कहा जाए मजलिस तो अच्छी होती है, खुतबा अच्छा होता ही है, नहीं, उसमें जो महसल बयान किया जा रहा है, जो कौम को सुधारने की बात की जा रही है, अगर उस पर अमल कर लिया तो हमारा समाज, हमारा माशरा अच्छा हो सकता है। इससे हम भी अल्लाह के सामने सुरखरू हो सकते हैं और मासूमीन भी हमसे राजी होंगे। इससे सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा, ये होता क्यों नहीं है? इंसान इतना सब कुछ जानता है, ये नेक अमल है, ये अच्छा अमल है, ये सारे काम करने चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए, ये सारे काम करने चाहिए, लेकिन उसके बाद भी इंसान गुनाह करता है, उसके बाद भी इंसान अपने आप में मैं रहता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इंसान ने खुद तय कर लिया है कि इसका अज्र सवाब क्या होगा। मसलन हमने किसी के लिए मदद की, कोई मरीज था, उसको पैसा दे दिया, अब हमने सवाब उसका तय कर लिया कि हमें अजर मिल गया, हम जन्नत पहुंच जाएंगे। या किसी ने किसी के साथ मदद कर दी, तय कर लिया, किसी ने किसी की फीस जमा कर दी, तय कर लिया कि हम तो अब जन्नत, किसी ने नियाज करा दी, अब तो हम जन्नत चले जाएंगे। मामला यहीं पर गड़बड़ है। और चौथे इमाम यहीं पर फरमाते हैं कि हर इंसान घाटे में है, हर इंसान बेकार है, लेकिन आलिम, उनके अमाल को कबूल किया जाएगा, लेकिन आलिम के अमाल को भी कबूल नहीं। वो जो बाअमल है आखिरी में जाकर कहते हैं कि मुखलिसीन के अमाल को कबूल किया जाएगा, लेकिन वो मुखलिस जो अपने अमल करने के बाद उस पर डरते रहते हैं। यानी ऐसा ना हो कि हम अभी अमल करके निकले, हमारा अमल बेकार हो जाए, कोई ऐसी बात हम करते हैं। लिहाजा इंसान इसी वजह से आज गुनाह करने की जरूरत पड़ रही है। इंसान गलत सलत काम कर रहा है, इंसान शरीयत से खेलता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने हिसाब व किताब को खुद तय कर लिया है। वो ये नहीं सोचता कि अल्लाह की बारगाह में हमें जाना है, अल्लाह इसका हिसाब व किताब तय करेगा। लिहाजा जब ऐसा होगा तो इंसान घाटे में है, इंसान खसारे में है। लिहाजा वो माबूद हकीकी जो हमारे ऊपर बैठा हुआ है वो हर चीज का फैसला करने वाला है। नेक अमाल भी करोगे तब भी वो देखेगा, बुरे अमाल भी करोगे तब भी वो देखेगा। लिहाजा इस बात को आपके गोश गुजार कर दो और अच्छी तरीके से कि एक तालिब इल्म था जो नजफ अशरफ में पढ़ा करता था।
बेहतरीन तालिब इल्म था और ऐसा तालिब इल्म था कि नमाज शब भी वो हरम अमीर अल मोमिनीन में जाता था और वहां पर नमाज शब पढ़ता था, उसके बाद नमाज सुबह पढ़ता था और जियारत वगैरह करके वापस आता था। लिहाजा एक दिन हालात ऐसे आए, क्योंकि पहले जमाने में इतनी ज्यादा आराम नहीं था, इतनी ज्यादा आसाइश नहीं थी। आज जितनी चीजें मुहैया हो गई है, इल्म का आसान होकर इल्म का हासिल करना आसान हो गया है। पहले जमाने में आदमी ऐसे इल्म हासिल नहीं कर पाता था, बड़ी मुश्किलें, बड़ी दुश्वारियां, बड़ी मुसीबतें, बड़ी सौबतें उठानी पड़ती थी, तब जाकर इंसान इल्म हासिल करता था। ये तालिब इल्म ऐसे इल्म हासिल कर रहा था, एक दिन बड़ा मजबूर हुआ, इसके पास पैसे नहीं थे खाने के लिए, लिहाजा एक आदमी से इसने कर्ज ले लिया। जब कर्ज ले लिया तो लिहाजा कर्ज की तारीख रखी गई, इसने कहा फला तारीख में हम दे देंगे, उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं, जब आपके पास हो तो दे दीजिएगा। लिहाजा एक दिन उसको भी जरूरत पड़ गई। अब ये इसके पास आता है कि भाई आप हमारा कर्जा वापस कर दीजिए, हमें जरूरत है। इन्होंने कहा देखिए हमने अपने घर वालों को कहला दिया है, अगर कोई काफिला आएगा तो वो पैसे भिजवा देंगे, लिहाजा जब आएगा तो हम आपको दे देंगे। लिहाजा कुछ दिन का वक्त लिया, ये चले गए। दोबारा फिर उनके पास आते हैं, भाई आपके पास हमारा पैसा है, आप वो पैसा वापस कर दीजिए। इन्होंने कहा भाई हमारे पास है नहीं है, अभी हम रात इंतजार कर रहे हैं, जब भी कोई आएगा तो हम आपको दे देंगे। इन्होंने कहा नहीं अब ऐसा नहीं चलेगा, बल्कि आपको हमारा कर्जा वापस करना पड़ेगा, आप किसी से लेके दे दीजिए, हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। लिहाजा इन्होंने कहा ठीक है हम देखते हैं। वक्त दिया गया, ये गए अपना काफी कोशिश की इनसे। देखिए जो खुददार आदमी होता है वो कभी किसी से कह नहीं पाता, जब कहता है तो अपनी आबरू को रख कर कहता है, याद रखिएगा। लिहाजा इसने अपनी आबरू को रखकर उसके हवाले किया और उसको भी मजबूरी आ गई। उसने जब अपना पैसा मांगा, अब इसने एक और अपने दोस्त से उससे कहा, उन्होंने कहा मेरे पास भी पैसा नहीं है, हालात तो जानते ही थे वो। लिहाजा अब क्या करे, उससे मुलाकात हुई, उसने कहा देखिए इंसान जब अपना अज्र सवाब खुद तय कर लेता है तो वो नुकसान में रहता है, घाटे में रहता है, खसारे में रहता है। आज हमारा मामला यही हो गया, हम खुद तय कर लेते हैं हमारे इस अमल का सवाब ये है, हम आज जुमा पढ़ने आए तो हमें सवाब इतना मिल गया, हमने किसी को पानी पिलाया तो हमें सवाब इतना मिल गया, हैंडपंप लगवाया तो सवाब इतना मिल गया। लिहाजा हम सवाब खुद तय कर ले रहे हैं। जब सवाब खुद तय करते हैं तो इंसान घाटे में होता है। तो फिर क्या हुआ कि अब वो उसके पास पहुंचा कि भाई हमारे पास तो पैसा है नहीं। कहा पैसा नहीं है तो आइए एक रास्ता हमारे पास है, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं आपसे कहूँ। कहा बताइए कौन सा रास्ता है। कहा आप हर रोज ज़ियारत करने जाते हैं मौलाए कायनात के दरबार में, रोजे पर, लिहाजा वो तो आपने जितनी ज़ियारत की है उनमें से एक ज़ियारत मुझे दे दीजिए। इससे पहले इसके ऊपर एक हादसा गुजर चुका था। ये रात में सोया, इसके ऊपर गुस्ल जनाबत वाजिब हो गया था। लिहाजा जब गुस्ल जनाबत वाजिब हुआ तो अब ये हरम अमीर अल मोमिनीन में न जा सका। इसको अंदर से तकलीफ हुई कि हर रोज जाता था, पैसा भी इतना नहीं, पहले जमाने में हम्माम वगैरह आज भी मौजूद है, लिहाजा पैसा दे तो हम्माम जाए, वहां पे जाकर गुस्ल करें, गुस्ल करके फिर ज़ियारत करने जाए, पैसा नहीं है क्या करें। इसने सोचा कि चलो पैसा नहीं है बाहर से ज़ियारत कर लेंगे। लिहाजा वो घर से निकला, बाहर से तयम्मुम करके उसने नमाज पढ़ ली, बाहर से उसने ज़ियारत अमीर अल मोमिनीन पढ़ी और वहां से वो वापस आ गया। शाम में ये बात भी है कि आपके फायदे की एक बात है, अगर आप चाहें तो कर्जा अदा हो सकता है। आपने जो इतनी ज़ियारत की है उनमें से एक ज़ियारत मेरे हवाले कर दीजिए। इन्होंने सोचा ज़ियारत में कैसे कर दूं, ज़ियारत तो कब्र में काम देगी, ज़ियारत तो महशर में काम देगी, ज़ियारत तो हर जगह काम देगी, ये पैसा मुझे क्या करेगा, मैं पैसा तुम्हें अदा कर दूंगा। लिहाजा इन्होंने कहा मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। वक्त गुजर गया, फिर पहुंचे। कहा क्या सोचा। कहा ठीक है। एक मरतबा ख्याल आया ये तालिब इल्म के कि हमने बहुत सारी ज़ियारत की, एक ज़ियारत और की है जो जिस पर हम पर गुस्ल वाजिब था, हमने हरम के अंदर जाके ज़ियारत नहीं की बल्कि हरम के बाहर ज़ियारत की थी। लिहाजा ज़ियारत तो उसे भी कही जाएगी, इसको क्या पता कि हम कौन सी ज़ियारत इसके हवाले कर रहे हैं। लिहाजा ये जो कह रहा है कि वही वाली ज़ियारत इसके हवाले कर देते हैं। इसने कहा ठीक है आप इतना कह रहे तो हमने अपनी ज़ियारतों में से एक ज़ियारत आपके हवाले कर दी। वही इरादा किया कि वो जो बाहर से हमने ज़ियारत की थी वो हवाले कर दी। अब ये आने के बाद तालिब इल्म जब अपने बिस्तर पर सोया तो ख्वाब में देखता क्या है कि वो जो तुमने जितनी ज़ियारत की थी वो सब तुम्हारी कबूल नहीं है, बल्कि एक ज़ियारत तुम्हारी कबूल हुई है। वो कौन सी ज़ियारत? जो तुमने बाहर खड़े होकर ज़ियारत की थी वो ज़ियारत तुम्हारी कबूल है, बाकी और तुम्हारी ज़ियारत कबूल नहीं हुई।
यानी इंसान जब अमल करे तो उसमें खुलूस होना चाहिए। इंसान जब अमल करे तो उसमें दिखावा ना हो, खुद तय ना करे कि हमारी उस इबादत का सवाब इतना होगा, खुद तय ना करे कि हमारी उस इबादत का सवाब इतना होगा। ये हकीकत है कि इंसान को इस तरीके से इबादत करनी चाहिए कि उसकी इबादत कबूल हो, लेकिन खुद हक नहीं रख सकता कि खुद तय करे कि उसकी इबादत का सवाब, उसकी इबादत का अजर कितना होगा। लिहाजा मोमिनीन को चाहिए कि आज जो गुमराही की तरफ ये जो पढ़ रहे हैं उसकी सबसे बड़ी खराबी यह है कि हम अपने किए हुए नेक अमाल का खुद फैसला कर लेते हैं कि इसका हिसाब कितना होगा, इसका सवाब इतना होगा। लिहाजा खुदा है और उसके हाथ में ये सब है, वो जानता है कि किसके अमल कौन सा कबूल है, कौन सा कबूल नहीं है। बस मोमिनीन को डरते रहना चाहिए, मोमिनीन को अमल करते रहना चाहिए और अपने अमल को बचा कर अल्लाह की बारगाह में पहुंचाना है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर मोहम्मद। लिहाजा ये दुआ करते परवरदिगार की बारगाह में, परवरदिगारा हमारी इस मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा। यहाँ पर जो भी हाजरीन है मोमिनीन मोमिनात, उनकी जो भी दिली हाजात है उनको पूरा फरमा। जहाँ जहाँ भी मोमिनीन किराम है उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। जो भी किसी तरह की मरीजी रखते परवरदिगार उनकी मरीजी को दूर फरमा। हम सबको ज्यादा से ज्यादा अमल साले करने की तौफीक अता फरमा। सीरत मासूमीन अलैहिस्सलाम पर चलने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, रहबर मुअज़्ज़म वक़ार तशय्यो हज़रत आयतुल्लाह ख़ामनई और रहबर मुअज़्ज़म हज़रत आयतुल्लाह सिस्तानी साहब की हिफाजत फरमा। रोज़ा हाय मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हुज्जत असर के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सब उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सल्लि अला अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मौतुल आलिम मौतुल आलम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। हाज़रीन नमाज जुमा मोमिनीन व मोमिनात सलामुन अलैकुम। सबसे पहले मैं आप तमामी हजरात को तक़वा इलाही की दावत देता हूँ और साथ साथ अपने नफ्स को भी तक़वा इलाही की दावत देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये ज़माना, ये जो तरक्की याफ्ता दौर, ये हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल दौर है। क्यों? इसलिए कि हम लोग इल्म से बहुत दूर हो चुके हैं। ये जो कौम चंद साल पहले लोगों पर हुकूमत करती थी, आज वैसा माहौल नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जहन में ये है कि हमें नौकरी मिलनी नहीं है तो कोई काम करके बैठ जाते हैं, कोई दुकान खोल के बैठ गया, कोई किसी काम में लग गया। यानी अगर पढ़ना चाहता भी है तो वो पढ़ नहीं पाता है। उसके जहन में कहीं ना कहीं ये ख्याल रहता है कि हम अगर पढ़ेंगे भी तो हमें नौकरी नहीं मिल पाएगी। लिहाजा इंसान को चाहिए कि कोशिश करें, और कोशिश जब करता रहता है इंसान तो परवरदिगार उसका अज्र देता है, उसकी मेहनत को रायगा नहीं करता है। लिहाजा अगर कुछ नहीं बन सकते तो कम से कम समाज में और माशरे में एजुकेटेड लोग तो कहलाएंगे कि इनका समाज, इनका माशरा ऐसा है कि इनके यहाँ सब पढ़े लिखे होते हैं, कोई जाहिल नहीं होता है। आप देखें कि हमारे लिए इस साल, ये जो पूरा साल 2020 गुजरा है,
जनवरी से लेकर ये दिसंबर की जो आज का दिन है, यहाँ तक देखिए कितनी हस्तियां हमारे दरमियान से चली गई। जनवरी में कासिम सुलेमानी, शहीद कासिम सुलेमानी चले गए, मुहंदिस चले गए, उसके बाद और भी दीगर उलमाए किराम, और अभी इसी महीने के अंदर फखरेजादे और उसके अलावा डॉक्टर कल्बे सादिक साहब भी इस दुनिया से चले गए। लिहाजा इनकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रसूल फरमाते हैं कि जब किसी आलिम की मौत होती है तो वो आलिम की मौत नहीं होती बल्कि पूरे आलम की मौत हो जाती है। और जब आलम की मौत हो जाती है और दुनिया में समाज में आलम न रहे तो उसका नतीजा ये होता है कि लोग जाहिलों की तरफ रुजू करने लगते हैं, लोग जाहिलों की तरफ जाने लगते हैं। और जब जाहिल की तरफ लोग रुजू करते हैं, उनसे वाबस्ता हो जाते हैं, तो उसका नतीजा ये होता है कि इंसान गुमराही के दलदल में फंस जाता है। लिहाजा इंसान को गुमराही से निकलना है और हमारी कौम को ऐसा बनना है कि हर कौम से बाला कौम नजर आए। लिहाजा यहाँ पर जो भी वालिदैन आए हैं, माँ बाप यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे यही गुजारिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को तालीम पर ध्यान दें, चाहे तालीम मॉडर्न हो या दीनी तालीम हो। मॉडर्न तालीम खुसूसी इंसान को चाहिए कि उसके ऊपर ध्यान दे, हर सब्जेक्ट में इंसान को आला बनाए, ताकि कल के ये बच्चे आकर हमारे लिए वकार बने, हमारे लिए जीनत का सबब बने। आज हम जो पीछे हैं उसकी वजह यही है। आप देखें कि डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने अपने जाने से पहले क्या नहीं बेहतरीन वसीयत करके गए हैं, और ऐसी वसीयत और रवायत मौजूद है। रवायत कहती है कि एक रवायत ये है कि अगर कोई इंसान अपने वक्त के इमाम को पहचाने बगैर इस दुनिया से चला जाए तो उसकी मौत जाहिलियत की मौत होती है। एक रवायत यह है कि अगर कोई इंसान बगैर वसीयत करे इस दुनिया से चला जाए तो उसकी मौत जाहिलियत की मौत होती है। लिहाजा कल्बे सादिक साहब ने जाने से पहले बड़ा दर्द था। कल्बे सादिक साहब लोगों के दिलों पर राज करते थे। आप देखें कि उनके लिए भेदभाव नहीं था, हिंदू भी उनको मानते थे, सुन्नी भी उनको मानते थे, शिया भी उनको मानते थे। और वो अक्सर ये कहा करते थे अपने मजलिसों में, अपने महफिलों में कहीं भी जाते थे, उनका ये पैगाम रहता था कि लड़ाई, ये जो दुश्मनी हिंदू और मुसलमान की नहीं है, लड़ाई सुन्नी और शिया की नहीं है, बल्कि ये जो लड़ाई होती है वो जिहालत के बिना पर होती है। अगर इंसान की जिहालत खत्म हो जाए, इंसान के पास इल्म आ जाए, तो ये तमाम लड़ाई खत्म हो सकती है। और वो कहते थे कि ये हिंदुस्तान जो आज पीछे है उसकी चंद वजह है। एक वजह इल्म का ना होना, हकीकत यही है कि आज बड़ा सा बड़ा नेता भी देख लीजिए, वो पढ़ा लिखा इतना नहीं होता है। अगर इल्म होगा उसके पास तो एक अच्छी फिक्र होगी उसके पास, एक अच्छा समाज बना सकता है, एक अच्छा माशरा बना सकता है। इल्म से दूर है इंसान। दूसरा, करप्शन बहुत ज्यादा है, हर चीज में धांधलेबाजी। नौकरी चाहिए, पैसा दो तब हम तुम्हें देंगे। आपको बिजनेस करना है, पैसा दो तब हम, कहीं जाना है, पैसा दो तब हम तुम्हें देंगे। करप्शन बहुत ज्यादा है, हर चीज को सही कराने के लिए करप्शन। और दूसरी गुर्बत। कल्बे सादिक साहब यही कहते थे कि इंसान अगर सही होना चाहता है, हिंदुस्तान अगर ठीक होना चाहता है, तो उसको 3 काम करने पड़ेंगे। पहले इल्म को हासिल करना पड़ेगा, गुर्बत को दूर करना पड़ेगा, करप्शन को खत्म करना पड़ेगा। जब ये तीनों चीजें सही हो जाएगी तो एक अच्छा माशरा बन जाएगा। और वसीयत, आखिरी बात, वसीयत कह के बात को खत्म करो, वक्त ज्यादा हो रहा है, कि डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने 8 वसीयतें की हैं। 8 वसीयतों में तमाम वसीयतें ओहदेदार से भी है, जो अपने जगह के मुतवल्ली जिन्हें प्रमुख कहा जाता है उनके लिए भी वसीयत है, अवाम के लिए भी वसीयत है, उलमाए किराम के लिए भी वसीयत है, खुतबा के लिए भी वसीयत है। पहली वसीयत ये है कि अगर कोई इसाले सवाब करना चाहे तो मेरे लिए कसरत से कुरान की तिलावत करे। यानी डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने लोगों के लिए पैगाम दिया, कुरान से दूरी इख्तियार मत करो। कुरान इंसान को जिंदगी बख्शता है, कुरान इंसान को नूर बख्शता है। जब इंसान कुरान से दूर हो जाएगा इसका मतलब वो जिंदगी से दूर हो गया, इसका मतलब वो नूर से दूर हो गया। दूसरी बात, वो कहते हैं ये यहाँ के और जहां भी पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड के लिए ये बात उन्होंने कही है कि अपने मिंबरों को जाकिरों से बचाएं जो इस्लाही गुफ्तगू नहीं कर सकते हैं। बहुत साफ पैगाम उनका। ओहदेदारों को देखना पड़ेगा, हम बुलाने वाले अगर किसी को बुला रहे हैं तो किसको बुला रहे हैं।
हम देखते हैं कि सारी सारी रात बातें कर रहा है, सुबह की नमाज कज़ा कर रहा है, तो ऐसी इबादत से क्या फायदा। मिंबर पे जाए तो अलग बात हो, नीचे आए तो अलग बात हो। यानी ज़ाकिरीन या उलमा ऐसे होना चाहिए जो बाअमल हो। और यही डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने कहा है कि इंसान अगर किसी को बुलाना है तो इस्लाही उलमा को, इस्लाही ज़ाकिरीन को बुलाया जाए जो कुरान से और अहले बैत से बात को बताएं। तीसरी बात कहते हैं, अगर कोई, ये बड़ी मुहिम बात है, जाते जाते बहुत कीमती बात वो कह के गए हैं और ये इसी वजह से हमारा माशरा बहुत पीछे होता चला जा रहा है। हम ये देखते हैं कि हम दूसरों के साथ क्यों करें। आज अगर कोई किसी के साथ करता है तो रिश्तेदारी की बिना पर करता है, ये हमारा भतीजा है तो इसके साथ करेंगे, ये हमारा भांजा है तो इसके साथ करेंगे, ये हमारी भतीजी है तो इसके साथ करेंगे, ये हमारा भाई है तो इसके साथ करेंगे। वो रिश्तेदारी को अहमियत देता है, इंसान को अहमियत नहीं देता। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने कहा है कि अगर तुम्हें मेरे लिए इसाले सवाब करना है तो किसी मुस्तहिक को उसके इल्म तक पहुंचा दो। बड़ी कीमती बात है। यानी उन्होंने जाते जाते कह दिया, ये ना देखो रिश्तेदार है, बल्कि अगर उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है तो उस मकाम तक उसको पहुंचाना हमारी समाज की जिम्मेदारी है। और फिर उसके बाद कहते हैं कि दीनी तुल्लाब से जो काम मैं नहीं करके गया हूं वो तुम्हें करना है। लिहाजा बहुत सी चीजें ऐसी छोड़ गए हैं, लिहाजा उसको करना। और फिर एक बात और, ये आपस में जो लड़ाई है, खलफिशार है, न इत्तेफाकियां हैं, इसको दूर करो। सुन्नी शिया हिंदू सबसे मेल मोहब्बत। आज हमारा हिंदुस्तान का माहौल एक अजीब माहौल है, हर मजहब के लोग यहाँ पर रहते हैं। आज ऐसे लोग आ चुके हैं कि जहां पर हुकूमत को चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है, लोग कदम कदम फूक फूक के रखना पड़ रहा है। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को ऐसी तरबियत दें, इल्म से ऐसा आरास्ता करें। जरूर ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ लड़कों को, बल्कि लड़कियों को भी इल्म के मैदान में आगे आना पड़ेगा, लेकिन दीनी तालीम भी साथ साथ जरूर दें। जब दीनी तालीम साथ साथ होगी तो उनके अंदर करप्शन नहीं होगा, उनके अंदर भेदभाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सीरत अहले बैत को पढ़े लिखे होंगे। लिहाजा ये तमाम बातें हैं और भी बातें इंशाअल्लाह फिर बयान की जाएगी, तो हमारे वक्त में गुंजाइश नहीं है। बस इस दुआ के साथ कि परवरदिगार उनके तमाम अमाल को कबूल करें, डॉक्टर कल्बे सादिक साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए, खुसूसन फख्रजादे जो अभी मुहद्दिस ईरान के। आप देखें कि मॉडर्न जमाना ईरान एक हमारे लिए मिसाल बनी हुई है। आज वहां पर हर चीज मौजूद है, ईरान जैसा सुपर पावर जैसा वो उसके सामने कांप रहा है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न तालीम भी वहां पर है, दीनी तालीम भी है। आज स्कॉलर, बेहतरीन स्कॉलर अगर कहीं के कहलाए जाते हैं तो ईरान की सरजमीन के। क्यों? क्योंकि वहां पर ऐसी तरबियत दी गई है। लिहाजा हमारे दीनी भाइयों को, हमारे तमाम मौमिन को ये करना चाहिए, अपने बच्चों को आला से आला तालीम दे, आला से आला स्कूल में पढ़ाएं, ताकि वो बेहतरीन समाज, बेहतरीन माशरा बनकर वापस आए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सय्यदिल मुरसलीन व शफीइल मुज़निबीन नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला व इमामिल मुस्लिमीन व क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। वाला सय्यदतिल निसाइल आलमीन व बज़्ज़ति ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यदतना फ़ातिमा बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहा। वालल हसन मुश्तबा व हुसैन शहीद बिकरबला अलैहिमुस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अली इब्न हुसैन व मुहम्मद इब्न अली अलैहिमुस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व जाफर इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफर अलैहिमुस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद
वाली इब्न मूसा व मोहम्मद इब्न अली अलैहिमुस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला वाली इब्न मोहम्मद वल हसन इब्न अली अलैहिमुस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वहुज्जतुल क़ाइमुल मुंतज़िरुल महदी अलैहिमुस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद।